घर के लिए विंड टर्बाइन लगाने का प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं सोलर के साथ में प्रॉब्लम है कि सोलर केवल दिन में काम करता है पर विंड टर्बाइन 24 घंटे काम करता है, तो जिसकी वजह से आपको 24 आवर्स इंटरप्टेड बिजली मिल जाएगी। तो अभी तक आपने जो विंड टर्बाइन सुने हैं उनके साथ में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। एक पर्टिकुलर विंड स्पीड उनको चाहिए। अगर आप 1 किलो से 5 किलो वाट तक का विंड टर्बाइन लगवाना चाहते हैं तो आज इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसी विंड टर्बाइन बताने वाला हूं कि जिस विंड टर्बाइन के बारे में आज तक आपने नहीं सुना होगा। विंड टर्बाइन की ये बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और विंड टर्बाइन के अभी तक जो बहुत सारे चैलेंजेस आपको मिल रहे थे विंड टर्बाइन लगवाने में, वो इन विंड टर्बाइन में देखने को आपको नहीं मिलेंगे। तो इस वीडियो में मैं पूरा कवर करूंगा कि इन विंड टर्बाइन की क्या स्पेसिफिकेशन है, कहाँ ये लग सकते हैं, कितनी कीमत में लगेंगे, आप इनको बाई करना चाहें तो कहाँ से बाई कर सकते हैं। ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो 4 मैं आपको टर्बाइन बताने जा रहा हूँ, चारों टर्बाइन को सुन के आप शॉक्ड हो जाएंगे कि क्या विंड टर्बाइन में भी तरह की रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी भी आ चुकी है। तो नंबर 1 पे जो विंड टर्बाइन रहने वाला है वो तो यकीनन आपके अभी तक के विंड टर्बाइन के जितने भी मिथ्स हैं उन सबको तोड़ देगा। तो ये वीडियो आप कहीं से भी स्किप ना करें। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और अन्य लोगों तक भी शेयर करें ताकि इस जानकारी का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग ले पाएं। तो फ्रेंड्स, अगर आप आउटडोर के शौकीन हैं और आपको एक ऐसे सॉल्यूशन की आवश्यकता है कि जो आउटडोर में आपको आपके मोबाइल फ़ोन, आपके लैपटॉप, आपके कैमरे वो चार्ज हो जाएं, तो एक इस तरह का विंड टर्बाइन शाइन कंपनी ने बनाया है कि जिसको आप आउटडोर यूज कर सकते हैं। जहां आप जा रहे हैं वहां पे आप इस विंड टर्बाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे मजे की बात कि ये जो विंड टर्बाइन है ये आपको IP65 की रेटिंग में मिलता है कि ऑल वेदर कंडीशन में आपको इस विंड टर्बाइन से एनर्जी मिल सकती है। आपको घर के किसी पर्टिकुलर जगह में एनर्जी चाहिए या आप ट्रैवल के शौकीन हैं तो ये विंड टर्बाइन आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस हो जाता है। तो शाइन का ये जो विंड टर्बाइन है ये फोल्डेबल है और ये आउटडोर के लिए एक बेस्ट विकल्प बन जाता है। ये शाइन के विंड टर्बाइन की जो रेटेड आउटपुट है वो है 40 वॉट और ये 1200 mAh की इनबिल्ट बैटरी के साथ में आपको मिलता है। जो फोल्डेड लेंथ है वो है इसकी 14 इंच की और जो फोल्डेड जो इसकी विड्थ है वो है 4 इंच की। तो ब्लेड का डायमीटर है इसका करीब 2 फीट का और जो आप इसको माउंट करेंगे तो माउंटिंग हाइट जो है वो करीब 3 फीट की आपको मिलने वाली है। टोटल वजन आपको 1.3 किलोग्राम इसमें मिलने वाला है और इस विंड टर्बाइन का केवल अभी ये आउटडोर मॉडल ही अवेलेबल है। इसके कमर्शियल मॉडल्स जो हैं वो बहुत जल्द भविष्य में आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो शाइन टर्बाइन की वेबसाइट पे ये आपको $500 में विंड टर्बाइन मिल जाएगा। Amazon की वेबसाइट पे भी आप इस विंड टर्बाइन को खरीद सकते हैं। तो इस विंड टर्बाइन का फायदा ये है कि ऑल वेदर आप इसका यूज कर सकते हैं, 24 आवर्स इसको यूज कर सकते हैं। और थोड़ा सा जो इसके डिसएडवांटेज हैं वो है कि थोड़ा नॉइजी ये हो जाता है, तो जो लोग शांति प्रिय हैं उन लोगों के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन नहीं है। अब नेक्स्ट में जिन लोगों को 1 किलोवाट से 2 किलोवाट तक की विंड टर्बाइन की आवश्यकता, मतलब जिन लोगों का जो पावर कंजप्शन है वो करीब ऐसा है कि टीवी है, फैन है, कूलर है, पंखे हैं, 1 HP का समरसेबल है, मतलब 1 से 2 किलोवाट का ही उनका लोड चलता है, तो उनके लिए एक परफेक्ट जो सॉल्यूशन है वो वीवर कंपनी की तरफ से आपको देखने को मिलता है। वीवर विंड टर्बाइन के कई मॉडल्स आपको देखने को मिल सकते हैं जिसमें SZ1000 है। तो SZ1000 जो है वो 1000 वॉट का एक ये होम विंड टर्बाइन है जो कि 3 ब्लेड के साथ में आता है। तो इसका जो रोटर डायमीटर है वो 5.5 फीट का है और ये विंड टर्बाइन 1000 वॉट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है पर घंटे की। मैं आपको बात बता रहा हूँ जो कि एक छोटे घर के लिए परफेक्ट होती है। अब इस विंड टर्बाइन को ऑपरेट करने के लिए 12 to 25 MPH की जो स्पीड है वो आपको चाहिए होती है। तो 12 से 25 MPH की स्पीड पे तो ये परफेक्टली वर्क करेगा, मतलब मैक्सिमम आउटपुट देगा। पर अगर कट इन विंड स्पीड की बात करें तो करीब 6 MPS तक ये जो विंड टर्बाइन है अपना वर्किंग स्टार्ट कर देता है। और मैक्सिमम अगर हम लोग बात करें 55 MPH की विंड स्पीड तक ये झेल सकता है। अब इस विंड टर्बाइन को अपने घर पे लगाने के लिए आपको कम से कम 30 to 60 फीट की हाइट वो मिनिमम है। इससे कम हाइट पे अगर आप ये वीवर का विंड टर्बाइन लगवाएंगे तो डेफिनेटली आपको चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं। इस विंड टर्बाइन के जो एडवांटेज हैं वो ये है कि अफोर्डेबल है, बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है, पावरफुल है, इजी टू इंस्टॉल है और बहुत ज़्यादा नॉइजी नहीं है।
अब थोड़े से इसके कॉन्स की बात कर लें तो ये केवल उन्हीं एरिया के लिए बेस्ट ऑप्शन है जहाँ पे मॉडरेट जो है वो विंड स्पीड आपको मिलती है। और आपका घर अगर ऐसी जगह है कि आसपास बड़ी बिल्डिंग्स नहीं हैं तो ये फिर आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस बन सकता है। जो ऐसे इलाके हैं जो कोस्ट गार्ड के इलाके हैं, नियर सी के इलाके हैं, तो वहाँ पे ये एक परफेक्ट ऑप्शन आप लोगों के लिए बन जाता है। पर अगर आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पे एवरेज विंड स्पीड 6 एमपीएस से कम की है तो वहाँ के लिए ये एक बेस्ट प्रोडक्ट नहीं है। अब अगर कॉस्टिंग की हम लोग बात करें तो अमेजोन पे और वीवर की साइट पे ये सेल के लिए अवेलेबल है और इसकी जो कॉस्ट वेबसाइट पे बताई जा रही है वो है $2000, जिसके अंदर 30 to 35% का डिस्काउंट भी आपको मिल सकता है। आज की डेट में वीवर का जो ये मिनी विंड टरबाइन है काफ़ी पॉपुलर है और बहुत सारी कंपनीज जो हैं इस मॉडल को कॉपी करके भी बना रही हैं। पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगर विंड टरबाइन के साथ में जा रहे हैं तो आप फिर किसी भी कॉपी प्रोडक्ट के साथ में ना जाएं। अगर आपको विंड टरबाइन के साथ ही जाना है तो ओरिजिनल प्रोडक्ट के साथ ही आप जाएं। तो अभी तक हमने एक छोटे विंड टरबाइन की बात की कि जहाँ पे 1 किलोवाट और 400-500 वाट के हमारे लोड जो हैं वो चलते हैं। अब बात करें कि अगर आपका 3 से 5 किलोवाट तक का लोड है तो उसके लिए आपको कौन सा विंड टरबाइन लेना चाहिए। तो स्मार्ट का SZ1000 एक ज़बरदस्त विंड टरबाइन आप लोगों के लिए प्रूव हो सकता है। ये भी एक 3 ब्लेड का डिजाइन है और जिसका रोटर जो डायमीटर है वो करीब 5.5 मीटर का है। तो इसमें आपको SZ1000, SZ2000, 3000 और 4 से लेके 5000 तक के मॉडल आपको मिल जाएंगे। मतलब कि आपको 1 किलोवाट से 5 किलोवाट तक का सिस्टम आपको जैसी आपकी जरूरत है उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। अब विंड टरबाइन के साथ में जैसे कि मैंने आप लोगों को, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हों विंड टरबाइन के ऊपर, तो मैंने आपको बताया कि विंड टरबाइन के जहाँ कुछ एडवांटेज हैं वहाँ कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। तो एडवांटेज तो विंड टरबाइन का सबसे बढ़िया ये है कि आपको सनलाइट के ऊपर डिपेंड ही नहीं रहना है। अब चाहे दिन है चाहे रात है, आपके घर पर इलेक्ट्रिसिटी आपको मिलती रहेगी। पर दिक्कत ये है कि इंडिया में, पूरे इंडिया में ऐसा नहीं है कि हर जगह जो एक मॉडरेट विंड स्पीड है वो मिल जाती है। तो अगर मॉडरेट विंड स्पीड से कम की स्पीड पे आप लोग रहते हैं तो वहाँ के लिए विंड टरबाइन एक सक्सेसफुल आइटम नहीं है। दूसरा एक जो डिसएडवांटेज है विंड टरबाइन का वो ये है कि विंड टरबाइन को काफ़ी हाइट पे लगाया जाता है। तो जब काफ़ी हाइट पे आप विंड टरबाइन को लगा रहे हैं तो आपकी जो छत है वो इतनी पावरफुल होनी चाहिए कि किसी भी आंधी तूफान के सिनेरियो में आपकी छत का नुकसान ना हो। मेरे विंड टरबाइन के एक वीडियो पे एक सज्जन ने कमेंट करके बताया, बाकी मुझे फ़ोन भी करके बताया उन्होंने कि उन्होंने एक विंड टरबाइन 1.5 किलोवाट का विंड टरबाइन उन्होंने अपनी छत पे लगाया था, पर आंधी में कि वो छत ही विंड टरबाइन के साथ में उखड़ गई। तो स्पेशल आपको ये ध्यान रखना है कि केवल जो लेंटर वाली छत है, जो कंक्रीट वाली छत है, उन्हीं पे विंड टरबाइन का इंस्टॉलेशन किया जाना चाहिए। वो भी प्रॉपर देख रेख में किया जाना चाहिए। तेज हवा की स्थिति में, आंधी तूफान की स्थिति में विंड टरबाइन अगर आपका एक बार निकल गया, विंड टरबाइन को अगर प्रॉपर तरीके से नहीं लगाया गया है तो डेफिनेटली विंड टरबाइन आपका पूरी तरीके से नुकसान होगा और दूसरे नुकसान भी कर सकता है। तो ये जो मैंने आपको स्मार्ट का SZ1000 जो मॉडल बताया, ये उन लोगों के लिए ज़बरदस्त है जहाँ पे जो विंड स्पीड है वो थोड़ी सी कम रहती है, तो वहाँ पे भी ये जो विंड टरबाइन है वो काम कर जाता है। और ऑन ग्रिड प्लस ऑफ ग्रिड दोनों तरीके से आप इस सिस्टम को यूज कर सकते हैं। अमेजोन पे ये वाले मॉडल जो हैं इनके अवेलेबल हैं और डिफरेंट कैपेसिटी में ये वाले मॉडल आपको देखने को मिलते हैं। तो मॉडल वाइज इसके रोटर का जो डायमीटर है और जो टावर की हाइट है वो बढ़ती चली जाएगी। मतलब जैसे 1 किलोवाट का अगर आप सिस्टम ले रहे हैं तो आपका रोटर का डायमीटर 5.5 फीट रहेगा, पर अगर 2 किलोवाट का सिस्टम आप लेते हैं तो करीब 7 फीट का आपका डायमीटर चला जाएगा। उसी के साथ जैसे मैं टावर की बात आपको करूं तो टावर जो है 1 किलोवाट पे आपको 30 से 60 फीट का है, पर अगर इससे ज़्यादा 2 से 3 किलोवाट आप लेते हैं तो टावर की हाइट जो है वो करीब 40 फीट से 70 फीट तक जा सकती है। डिपेंड करता है कि आपके यहाँ जो एवरेज विंड स्पीड है वो क्या है। तो 1 से 5 किलोवाट के लिए 3 मैंने आपको सिस्टम बताए। तो अब इनकी प्राइसिंग की बात करें तो $1400 पर किलोवाट से लेके $2000 पर किलोवाट तक का इनका रेट हो सकता है। तो ये सारे प्राइस मैंने आपको डॉलर में इसलिए बताए कि ये सारे जो प्रोडक्ट हैं ये इंडियन कंपनीज के नहीं हैं, ये फॉरेनर कंपनीज के प्रोडक्ट हैं और ये सारी कंपनियां डॉलर में ही अपना जो पेमेंट है वो लेती हैं। तो बाकी आप अमेजोन से इनको परचेज करना चाहें तो आप अमेजोन से भी इनको परचेज कर सकते हैं।
और डिफरेंट डिस्काउंट ऑफर भी आपको अमेजोन से मिल सकते हैं। अब इतने सारे चैलेंजेस विंड टर्बाइन के साथ में आपको देखने को मिले, पर इसके साथ ही एक ऐसा विंड टर्बाइन भी बना दिया गया है कि जिस विंड टर्बाइन के साथ में ये सारे चैलेंजेस खत्म हो जाते हैं। तो ये रेवोल्यूशनरी विंड टर्बाइन है वेंटम कंपनी का, और ये विंड टर्बाइन वेंटम वर्टेक्स 2.0 मॉडल इन्होंने इसका नाम दिया है। ये एक नॉर्वे की कंपनी है और इस टरबाइन की जो हाइट है वो मात्र 2 मीटर की हाइट है। तो अभी तक आपने जितने विंड टरबाइन देखे उनमें आपको काफ़ी हाइट की जरूरत पड़ने वाली थी, पर इस वाले विंड टरबाइन में आप कम हाइट पे, मात्र 6 फीट की हाइट पे, करीब 2 मीटर की हाइट पे भी ये विंड टरबाइन ऑपरेट हो सकता है। ये विंड टरबाइन 1.5 किलोवाट से 3 किलोवाट तक की इलेक्ट्रिसिटी पर आवर प्रोड्यूस कर सकता है, और ये ओमनी डायरेक्शनल विंड टरबाइन है। इसका मतलब ये है कि तो किसी भी साइड से हवा आ रही है उस हवा को कैप्चर कर सकता है। जितना आप हाई राइज विंड टरबाइन लगाएंगे उतना ही आपके जो मेंटेनेंस है वो मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा होते हैं, पर चूंकि ये लो राइज विंड टरबाइन है तो इसके अंदर जो मेंटेनेंस है वो बहुत कम है। इस विंड टरबाइन का एक और फायदा है कि ये विंड टरबाइन बिल्कुल शांत है, और जो इसके अंदर वाइब्रेशन है वो भी बहुत कम देखने को मिलता है। तो विंड टरबाइन की एक डिसएडवांटेज ये है कि विंड टरबाइन की जो नॉइस होती है वो बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आती है, पर ये वाला साइलेंट विंड टरबाइन है जिसमें आपको नॉइस का भी कहीं कोई चक्कर नहीं है। तो ये जो वेंटम का वर्टेक्स 2.0 है ये अभी पब्लिकली तो अवेलेबल नहीं है, पर इसके जो लाइव टेस्टिंग है वो करके देखी गई है, और इसकी लाइव टेस्टिंग में एक भविष्य का एक रेवोल्यूशनरी विंड टरबाइन इसको बताया गया है। तो अगर मैं आपको थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन बताऊं इसकी, तो इसकी हाइट तो रहने वाली है 6 फीट, और जो चौड़ाई है वो करीब 2 फीट की, और अगर मैं वजन की बात करूं तो 150 किलोग्राम का वजन आपको इसमें देखने को मिल सकता है। इस विंड टरबाइन की सबसे मजे की बात यह है कि मात्र 2 से 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे भी ये विंड टरबाइन ऑपरेट हो सकता है, और अगर मैं इफिशियंसी की बात करूं तो 35% इसकी इफिशियंसी है, कि जो कि अभी तक के जितने भी विंड टरबाइन हैं उनके लिए एक रिकॉर्ड है। नॉइज लेवल जो है इसका ये 45 dB है, और वाइब्रेशन लेवल जो है इसका वो 0.1 ग्राम है। तो आने वाले टाइम में वर्टेक्स का ये विंड टरबाइन एक बहुत बड़ा गेम चेंजर विंड टरबाइन इंडस्ट्री में साबित हो सकता है। अब इसकी प्राइसिंग की मैं आपको बात बताऊं तो प्राइसिंग अभी इसकी पब्लिकली अनाउंस नहीं की गई है, पर ऐसा माना जा रहा है कि $2000 पर किलोवाट का इस विंड टरबाइन का रेट रह सकता है, जैसे ही ये विंड टरबाइन मार्केट में 2024 में पब्लिकली बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और अन्य लोगों तक शेयर करना ना भूलिएगा। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। आखिर तक ये वीडियो देखने के लिए आपको बार बार धन्यवाद। थैंक यू।